तो भगवान ने इसी बहाने लीला दिखाई है। और फिर भगवान की जो लीला अगली आती है वो बहुत प्यारी कथा है। उस लीला का नाम है माखन चोरी। अब माखन चोरी मैं आपको सुनाऊं, बहुत मस्त कथा है। हास्य वाली तो ही है लेकिन बड़ी तात्विक कथा है, बड़ी तात्विक। इसको लोगों ने बिगाड़ रखा है। वो मटकी फोड़ता था, माखन चुराता था, फला करता था, लोगों ने उसके सब अर्थ बिगाड़ दिए हैं। लेकिन बहुत तात्विक चिंतन इसका कथा का है। आइए इसको आपको सुनाएं, माखन चोरी को। उससे पहले थोड़ा सा हरि नाम हम लोग गाते हैं और आप सबसे विनती है ताली सेवा के साथ गाओ, फिर माखन चोरी सुनो। बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो। बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो। बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो। बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो। तेरी जय हो कन्हैया जय हो जय हो। तेरी जय हो कन्हैया जय हो। तेरी जय हो कन्हैया जय हो। तेरी जय हो कन्हैया जय हो। माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो। माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो। बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो। बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो। माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो। माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो। तेरी जय हो कन्हैया 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 जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो। माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो। माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो। भगवान थोड़ा बड़े हुए ठाकुर जी, उनके सखाओं की एक मंडली बनी। भगवान कृष्ण तो ही है, कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो उनसे जब घर के बाहर निकलना शुरू किए तो उनके 50-60 दोस्त हो गए। कुछ लोगों का गट्स होता है दोस्त बनाने का, और कुछ लोग ऐसे रुक्खड़ होते हैं कि उनकी बीवी भी उनकी दोस्त नहीं हो पाती। 36, 72, 73 साल संग में रहते हैं लेकिन पटरी नहीं खाते। कुछ लोग बाई नेचर रुक्खड़ होते हैं, और कोई लोग ये सब स्टार्स होते हैं, अलग अलग स्टार्स। इसको कोई अन्यथा मत लीजिएगा, स्टार भी कोई चीज होते हैं यार। किसी में ऐसे स्टार होते हैं कि वो जिससे 2 मिनट बात कर ले उसका वो दीवाना हो जाता है, और कोई ऐसे स्टार गंदे होते हैं कि अगर 2 मिनट बतवा ले तो 50 साल की दोस्ती 2 मिनट में खत्म कहानी। 2 मिनट में एक वाक्य ऐसा बोल देगा, चप देगी एक्चुअली, और सब काट के फिर देगा। ये क्षमता अपनी अपनी है, लक्षण है, इसमें क्या करोगे। हाँ, कोई फोन करते हैं, देखो अब वो उनके स्टार अपने अलग हैं। कोई फोन करेंगे 1.25 घंटा, बढ़िया बताते हैं, बढ़िया, अच्छा लगता सुनने में, अच्छी बातें करते हैं। और कोई 2 मिनट के ऊपर 1 मिनट ऊपर बातें नहीं कर सकते, कर नहीं सकते हैं बातों। वो करना चाहे तो वो काट देगा, वो करना चाहे तो हम काट देंगे। हमारा फोन कभी देखो वो अपनी बात करते रहता है, अगला वो हर कुछ बोलते रहता है, हम चप काट देते हैं, बैठो बतियाओ, अपनी बात काम की सुने, अब वो बोले नहीं हम काट दिए। ये निंदा बड़ाई नहीं है, ये अपने अपने स्टार्स होते हैं, क्षमताएं होती है अलग अलग। तो भगवान जब घर के बाहर निकले तो उनके 50-60 जो भी संख्या हो सखा बन गए। उस सखाओं में कुछ सखा बड़े दुबले थे, मनसुखा वगैरह बड़े दुबले थे, एकदम 0 फिगर। बिल्कुल आंधी आए तो उड़ जाए। आजकल 0 फिगर पर काम चल रहा है,
लोग जिम जा रहे हैं और क्या 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 होता है एक और वो डाइटिंग मर रहे हैं भूखे, भूखे मर रहे हैं। पूछो क्या चक्कर है? 0 फिगर का लफड़ा है। आजकल पतला होने में बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी शोभा बढ़ रही है। हमको तो मरिया इंसान कहूँ तो जम्बे न किया जिंदगी में, मरिया इंसान देखिए हड्डी खाली हो हमको दिखते लोग लागत है का बस खाली का ऐठ दो अत्ते बचा सर बस अत्ते बचा है खाली ऐठ दो की जय सिया राम। आज तक कहूँ मरिया हमका नए सुहा जिंदगी में, लेकिन अब कहूँ मरिया पाले पड़ जाता लगे झेलना पड़ता है। मरिया सुहान कौन है आज तक? हमको यार भरा भरा देह हो लगता है, कद काठी तो कुछ लगता है कुछ है आदमी है, लेकिन 0 फिगर चक्कर में लोग भूखे, कई तो भूखे मरती हैं बहने। पूछो क्या है? डाइटिंग पर है, डाइटिंग पर है। मरो मरो भूखे ना। अरे खा पी के मस्त रहो, लगे खाए पिए घर की है, लगे कोई खाते पीते घर का बच्चा है। ये आंधी आओ तो पकड़ पड़े उड़ न जाए कहीं। तो भगवान ने देखा उनकी टीम में कुछ बिल्कुल एकदम ऐसे थे, तो भगवान ने कहा क्यों रे इतना दूध दही होता है क्यों नहीं खाते हो, मोटे हो जाओ। तो कहा सरकार हम डाइटिंग पे नहीं है, 0 फिगर नहीं है हमारा, वो मजबूरी है दुबला होने की। कहा क्या? कहा वो माखन हम लोग खाने पाते ही नहीं, सारा माखन तो मथुरा पहुंच जाता है। मथुरा कंस का आदेश है गवें चराओ लगाओ जमाओ मथो, लेकिन माखन सब मथुरा पहुंचाओ। नहीं भेजे तो भेजूंगा बुलडोजर और पूरा ब्रज सब ताश नहाश कर दूंगा। तो कंस के भय से सब माखन मथुरा पहुंच जाता है। हम लोग मट्ठा खाली पी रहे हैं, माखन खाते ही कहां, पाते ही कहां। माखन तो सब मथुरा वाले खा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं अब नहीं होगा ऐसा, आज तक जो हुआ हुआ, आज के बाद हमारा माखन हम ही लोग खाएंगे, मांग के खाएंगे, छीन के खाएंगे, और नहीं होगा तो चुरा के खाएंगे। और आज के बाद हमारी इस मंडली का नाम होगा, जो हमारी मंडली है, बाल गोपाल चोर मंडल, और मिशन होगा माखन चोरी, मिशन माखन चोरी। तो किसी ने कहा पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा, चोरी तो अपराध है। तो भगवान ने कहा पकड़े हम नहीं जाएंगे। कहा कैसे? कहा मेरे पास एक मंत्र है, उसका जाप करते रहो, वो मंत्र जपते रहो, चाहे जहां चोरी कर लो, पुलिस सब बैठी रहेगी, मजाल है कोई पकड़ ले, बस एक मंत्र नन्हा सा है, उसको पढ़ते रहो और चाहे जहां चोरी कर लो। कौन सा मंत्र है वो? तो भगवान ने कहा वो मंत्र है कफल्लम कफल्लम, बस कफल्लम 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 पढ़ते रहो और चाहे जहां चोरी कर लो, CBI तक फेल हो जाएगी, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। हा? लेकिन ये मंत्र मैनपुरी वालों को नहीं है। हाँ, कई लोग लिखे लाग, याद करें कफल्लम कफल्लम कफल्लम, इसको याद मत करना, बहुत पीटे जाओगे। ये मंत्र ओनली फॉर ग्वालवाल, नॉट फॉर यू। इसको अगर ट्राई करोगे बहुत पीटे जाओगे। और भगवान की कथाओं का, लीलाओं का वैसे भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। और खास करके मैं कहूं कृष्ण की कथा का अनुकरण बिल्कुल मत करिएगा। कृष्ण कथा केवल सुनो, आनंद लो, उसकी परिभाषाएं सीखो, सिद्धांत पकड़ो, उसका जो एज इट इज आपने फॉलो किया एज इट इज, तो मारे चप्पल मारे चप्पल। अच्छा कोई लड़की नहा रही हुए, आप जाओ पीछे से कपड़ा उठा के भाग जाओ सबके, तो क्या हो जानता कि भगवान ने किया था तो हम भगवान के भगत हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। जानते हो क्या होगा? पहले तो आप वहीं पर सैंडल खाओगे चटाचट, और फिर पुलिस आएगी तो 376 में अंदर जाओ, 376 में। हाँ, इसलिए कृष्ण की कथाओं का बिल्कुल यूं ही नहीं फॉलो करना है, उसके सिद्धांतों को पकड़ना खाली बस। एक संत बोल रहे थे राम ने जो किया है वो करो, और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। नहीं समझे? जो कहा है गीता में, महाभारत में, वो करो, उसने जो किया है वो करने जो जाओगे, मारे चप्पल मारे लाठी, उसकी लीलाओं का फॉलो नहीं करना चाहिए, यूं ही फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एज इट इज। तो भगवान ने क्या किया? आज के बाद माखन चोरी मिशन होगा। अब सारे ग्वाल बाल कफल्लम कफल्लम बोलते हुए रेडी हो गए।
माखन चोरी का मिशन शुरू हुआ। घर घर में जाना, मटकी उतारना, माखन खाना, मांगना, छीनना, न दे तो मटकी फोड़ देना, भांति भांति के उपाय भगवान ने करने शुरू किए। अब माखन चोरी की कथा मैं आपको सुनाऊं, लीला ये, उसके पहले 1 मिनट ध्यान देके सुन लो कि माखन चोरी का बिल्कुल वास्तविक अर्थ क्या है, बिल्कुल वास्तविक अर्थ क्या है इस कथा का। वो जो लिखा है, जो सुनते हो, जो सुनते आए हो, वो नहीं। माखन चोरी की कथा का एक बहुत वैज्ञानिक अर्थ होता है, ध्यान देके सुनो। तो सबसे पहले जान लो कि माखन माने क्या होता है। माखन चोरी तब समझ में आएगी लीला जब माखन मीन्स क्या ये जान लो। माखन माने क्या होता है। अब वो माखन जो माने रहोगे को जो निकलता है वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। माखन माने कुछ और होता है। बताऊं, रामायण पढ़िए, लिखा हुआ है मानस में। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहा न जाना, कहा कवि न पे कहा न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। अब इस चौपाई में बिल्कुल साफ साफ परिभाषा छिपी है, हृदय नवनीत। हृदय नवनीत, हृदय ही नवनीत है, हृदय ही माखन है। चित्त की चोरी ही माखन चोरी है। हृदय की चोरी, दिल की चोरी ही माखन चोरी है। लेकिन दिल कैसा, हृदय कैसा, माखन के जैसा। माखन की 2 विशेषताएं होती हैं। माखन के 2 लक्षण होते हैं। जिसके दिल में, जिसके हृदय में ये 2 बातें आ जाए माखन वाली, उसका हृदय माखन है। और ऐसे माखन की चोरी भगवान करते हैं। यही माखन, चित्त चोर भगवान माखन चोर हैं। चित्त चोरी, माखन चोरी नहीं, चित्त चोरी। लेकिन कैसा चित्त, माखन के ऐसा दिल। माखन की 2 विशेषताएं, एक माखन मुलायम होता है, मुलायम, और दूसरे माखन सफेद होता है, बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट। तो दिल ही माखन है। तो जिसके दिल में 2 बातें हो जाएं, एक मुलायमता, मुलायम सिंह, सिंह नहीं मुलायम, सिंह तो सांसद है अपने, उनको छोड़ो, मुलायम। और दूसरे सफेद। सफेद माने व्हाइट नहीं, दूध सी सफेदी निरमा से आए। अब कोई डायरेक्ट निरमा धोवे दिल अपना तो जलन जाएगा पूरा। सफेद माने होता है सात्विक। सफेद रंग जो है ये सात्विकता का परिचायक है, सात्विकता का। तो जिसके दिल में मुलायमता है और जिसके दिल में सात्विकता की सफेदी है, जिसका दिल सात्विक है, ध्यान देके सुनना है विज्ञान को इसको, जिसका दिल मक्खन के ऐसा मुलायम है और जिसका दिल मक्खन के ऐसा सफेद माने सात्विक है, जिसका चिंतन सात्विक है, ठीक है ना, ऐसा दिल माखन है। और भगवान ऐसे दिल को चुरा के अपने में लीन कर लेते हैं। बस इस लीला का नाम माखन चोरी है। अब वो जो सुनते हो कि मटकी फोड़ते थे और यज्ञ करते थे, वो सब बातें हैं खाली, वो सब बातें। गोपियों का दिल माखन के ऐसा था, मुलायम था, सात्विक था। तो गोपियों के दिल को चुरा के भगवान में उसको अपने में लीन कर लिया था। ये दिल भगवान में जाना नहीं चाहता है जी, ध्यान देके सुनिएगा। ये दिल भगवान में आप लगा लोगे, ये बहुत मुश्किल काम है। लगा लो तो मुबारक, 1-2 रेयर % भले कोई योग करके और ध्यान करके समाधि लगा के और दिल भगवान में लगा ले, लेकिन ये दिल भगवान जाना चाहता है। अपने दिल को चेक करो। मेरे पास कई लोग आते हैं कि महाराज वो माला करने बैठते हैं तो मन बहुत भागता है चारों ओर। लगा पाया आज तक? ये दिल भगवान में लगना नहीं चाहता, ये बहुत दुष्ट है। अब जितना माला फेरोगे ना उतना ये घूमेगा अंदर अंदर। दुकान चलना है, दिल्ली जाना है परसों, और उधर माला चल रहा है, नमः शिवाय नमः शिवाय। और उधर भाई साहब राउंड पर हैं, मनीराम जी। हाँ, कहाँ लगता है, कहाँ लगता है? 50 कितने लोगों की शिकायत है कि मन पूजा करने बैठो तो चारों तरफ भगता रहता है।
नहीं लगना चाहता। लेकिन मैं एक आपको छूट दे दूं, मन लगे चाहे न लगे, अब पूजा में तबहू बैठो, तबहू बैठो। अब पूछो कि न लगे मन तो फिर कौन फायदा, फायदा है। अच्छा आप ट्रेन में बैठो, ट्रेन में दिल्ली के लिए, अब ट्रेन में बैठ गए अगर आप, तो आपका मन लगे चाहे मन चूल्हे में जाए, हाँ मन लगे चाहे न लगे ट्रेन में, जो बिल्लाए उबे भागो ट्रेन भर में, लेकिन अगर बैठे रहोगे अगर आप तो दिल्ली पहुंच जरूर जाओगे, पहुंच जरूर जाओगे। ऐसे ही ट्रेन में मन लगे और चाहे न लगे, बस ट्रेन में बैठे रहो, दिल्ली पहुंच जाओगे। ऐसे पूजा में मन लगे और चाहे न लगे, आप पूजा में बैठे रहो, बैठे रहो, दिल्ली पहुंच जाओगे, पक्का है। मन के चक्कर न पड़ो, मन बहुत बकवास है ये मन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। यदि भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, सच कहता हूँ बस अपनी। अब भगवान की माखन चोरी का मिशन शुरू हुआ। घर घर में जाना, मटकी उतारना, मटकी फोड़ना, मांगना, छीनना, जैसे बहुत लीलाएं भगवान ने किया। अब गोपियां सब 2-4 हफ्ते में ही त्रस्त हो गई। अब चिल्लाए पड़ी कि मैया लाला तेरा जीना हराम किए है, जहाँ जितना ऊंचे पर टांगो चुरा ही लेता है, कितना अंधेरे में रखो चुरा ही लेता है। परेशान हो गई हम लोग। अब गोपियां सब भगवान की शिकायत करने आनी शुरू है। सब गोपियां मैया के द्वारे पर पहुंच जाएं ग्रुप बना करके, और रोज FIR लेके पहुंच जाएं, FIR करने कि चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। ऐसे नहीं गाना है इसको। अरे माखन चोरी हीरा है, थोड़ा सा मस्ती में गाओ, हाथों की ताली के साथ। तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। दही मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दही मेरो खाए मटुकिया फोड़े। दही मेरो खाए मटुकिया फोड़े। दही मेरो खाए मटुकिया फोड़े। माखन माट टटोले, श्याम मोते सुधो न बोले। माखन माट टटोले, श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले।
जब मैं पकड़न या को जाऊं, 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 बहिया पकड़ के मरोड़े श्याम मोते सुधो न बोले, बहिया पकड़ के मरोड़े श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। और जब गोपियां रोज माखन चोरी की शिकायत करें तो मैया एक दिन खींच गई, कहा गोपियों एक बात बताओ, तुम्हारे घर माखन कितना होता है? कितना होता है? क्या 2 किलो होता है? कोई बोली 5 किलो होता है, कोई बोली हमारे 6 किलो होता है। तो क्या तुम जानती मेरे कितना होता है? 1 लाख गौवें नंद बाबा के 100 मन की 9 मन? 100 मन? 9 मन? 9 मन। अच्छा मन में क्या किलो होते हैं? 40 होते? 40 शेर कि किलो? शेर में क्या होता है? 800 ग्राम। शेर में किलो होता है इज इक्वल टू किलो। हाँ ये पहले के सब शब्द हैं, शेर और अढ़ैया और सोइया, हम सब बच्चे से भूल गए हैं। तो 9 मन, अब 40 किलो मान लो अगर 40 शेर का, तो 9 मन माने कई किलो हो गया? 1 क्विंटल एंड 60 kg, 160 किलो माखन तुम्हारे यहां 2 किलो। अच्छा सॉरी, हमारी गणित कमजोर है वैसा, हमारी मैथ हमेशा वीक रही है। तो 360 माने साल में 360 दिन होते हैं और हमारे यहां प्रतिदिन 360 kg होता है। तुम्हारे यहां 2 किलो होता है, 5 किलो, हमारे 360 kg होता है। हमारा बेटा माखन चोर नहीं है। आज के बाद अगर कोई गोपी आ गई शिकायत करने, जोरदार लाठी मारूंगी टांग पर, 6 महीना हल्दी पियोगी पड़े पड़े। हाँ? और अगर शिकायत करने आना है आज के बाद तो तब आना जिस दिन हमारे इस कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ पाना, तब आना। तो गोपियों ने कहा वाह भाई वाह, उल्टा चोर। हाँ, एक तो चोरी कराओ, ऊपर से डटबो करो। ठीक है मैया, आज के बाद तुम्हारे द्वारे पर हम सब तभी आएंगी जब तुम्हारे इस माखन चोर को रंगे हाथ पकड़ेंगी। गोपियों ने स्कीम बनाई कैसे पकड़ा जाए। तो एक गोपी थी प्रभावती, उसने कहा मेरे पास उपाय एक है। कहा क्या? कहा मैं बांधूंगी घंटी शिकार में। शिकार होता? शिकार, शिकार समझते हैं? छीका, छीका जहां वो मटकी टांगती है माताएं बहनें सब, तो मैं घंटी निकलाऊंगी बाजार से और छीके में बांध दूंगी। और जब ही आएगा और जो उतारेगा मटकी और छीका हिलेगा और घंटी बजेगी, पकड़ लेंगे इसको। बस घंटी लाके बांध दिया। भगवान आए प्रभुति के यहाँ, ग्वाल वालों ने मुआयना किया, कहा रे ठाकुर जी यहाँ तो घंटी बंधी है, ये घंटी खतरे घंटी है। कहा तो कहीं और चलते हैं। कहा नहीं यार, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं, रण छोड़ अभी नहीं है, कभी होंगे तो होंगे। हाँ, आज तो माखन इसी का खाएंगे, घंटी लाख बांध ले। कहा घंटी बज गई तो? कहा नहीं बजेगी, हम उसको मना कर देंगे। भगवान घंटी को बोले घंटी, अगर बोल गई तो तेरी खैर नहीं है। घंटी ने कहा अरे सरकार, मैं मेरी औकात, आप मना करो हम बोल जाएं। भगवान ऊपर चढ़े, छीके से मटकी उतारी, घंटी उतार के अलग धरी और फिर माखन की मटकी लेके बैठे, भंडारा किया, उसका ग्वालों को खिलाया, बंदर खिलाए, कुत्ते भी खिलाए। भगवान अकेले नहीं खाते थे, ये आप पढ़िए कहूँ भागवत में, भगवान माखन कभी भी अकेले नहीं खाते थे, उसको सबको बांटते थे पहले, फिर लास्ट में खाते थे। अकेले खाने वाला मरने के बाद बिल्ली बनता है, इसको ख्याल रखिएगा। जो अकेले खाता है वो बिल्ली का जन्म पाता है नेक्स्ट बार, इसके बाद में। इसलिए अकेले खाने की हिम्मत जरूरत मत करिएगा कभी भी। जिसको बिल्ली बनना हो वो अकेले खावे। हमेशा बांट के खाओ, कम से कम एक को खिलाओ तब खाओ। तो भगवान कभी सिंगल नहीं खाते थे, अब वो सबको खिलाए। फिर लोगों ने कहा कि अब तुम हो खाओ।
तब भगवान ने एक लोंदा निकाला मटकी में से, मुंह तक लाए, और घंटी वो धरी थी खोली हुई, धरी थी खोली बगल में, और जब भगवान मक्खन मुंह तक लाए वो घंटी अपने आपे उठी और टन 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 बजनी शुरू हुई। तो भगवान ने कहा क्यों रे, तुझको मना किया था, तू क्यों बज रही? कहा सरकार मना तो किए थे, लेकिन तुम्ही ने शास्त्रों में लिखा है कि जब ठाकुर जी का भोग लगे तो घंटी बजनी चाहिए, सो मैं बज रही हूं, तुम्हारे आदेश का पालन तो कर रही हूं। अभी तो नहीं बोली थी, अब तो तुम भोग लगाने तो बजेंगी। भगवान ने कहा तुम बजी और हम फंसे, और वही हुआ। प्रभावती तो आवाज सुन रही थी, घंटी बोले कि पकड़े, दौड़ के आई, पकड़ी कलाई और घसीट के चली नंद भवन की ओर। आज तेरी मां को दिखाऊंगी, देखो चोर है कि नहीं। भगवान रो रहे हैं, ग्वाल बाल पीछे पीछे रो रहे हैं। भगवान ने ग्वालों से इशारे में कहा भैया रो नहीं, ये हमको हमारे घर नहीं पहुंचा पाएगी, अभी कुछ हम करते हैं चमत्कार को, रो मत, कुछ करता हूं मैं भी। नंद का घर बिल्कुल आने वाला था, एक दो गली के बाद। वो घसीट रही थी, जो पीछे पीछे ग्वाल बाल थे। नंद की घर के जस्ट पहले गली में एक चमत्कार हुआ। एक चमत्कार हो जानते क्या? उस गोपी का ससुर बुढ़वा सामने से आ रहा था। अब ससुर को देखा आते हुए सामने से, तो पहले की बहुएं ससुर का बड़ा वो करती थी पहले की, अब आजकल तो सब मामला वो जब जब स्कूटी लेके चलेंगी तब पैक करते हैं खाली अपने को, ऐसा पैक करती हैं साहब, मालूम पड़ता है गेहूं दावे जा रही हैं। कभी देखा है स्कूटी लेके निकलते हैं जब, पूरा मुंह आंख खाली, आंखें खुला, ऐसा पैक, सब पैक, सब पैक, और ये सब पैक। वो मशीन चलती थी भूसा वाली, गांव में चलती है पहले, वो गेहूं वाली, लगता है गेहूं दावे जा रहे हैं। और बाकी समय चाहे ससुर हो चाहे जेठ हो, तब नहीं पैक कर पाती हैं। अरे तब पैक करो, ये शास्त्रों की आज्ञा है, हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, ये इनको दफन नहीं करना चाहिए। इतना मॉडर्न अभी नहीं, भारत को कम से कम लंदन मत बनाया जाए। भारत लंदन नहीं है, लंदन में जो होता होने दो उसको। कई लोग कहते हैं सब बैकवर्ड परंपराएं हैं, बैकवर्ड थोड़ो हैं, ये भारतीय परंपराएं हैं सब। ससुर आए, ससुर जेठ आए, उसका थोड़ा लिहाज करना चाहिए। पूरा मुंह न पोतो, लेकिन कम से कम कुछ उसका संकोच करना चाहिए। अभी मैं बाबूजी के कल बैठा था, तो मैंने कहा कि उसको बुलाओ, बहू को एक मंत्र लिख दें। तो बाबूजी बोले महाराज जी वो यहाँ आना नहीं चाहती, संकोच करेगी हमारा। वो अच्छा लगा सुन करके, डरती थोड़ा है, पिता है, पापा है, लेकिन ससुर का, जेठ का थोड़ा लिहाज करना चाहिए। ये भारतीय परंपराएं होती हैं। न बोलो, दुश्मन थोड़ा है वो कि मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेद। दुश्मन नहीं है जेठ न ससुर, लेकिन ये भारतीय परंपरा है, इसका पालन करना चाहिए। एम आई राइट? राइट नहीं है, बहुत गुस्सा है मेरे पास। हाँ, ये कहां से पकड़ लाए बैकवर्ड पंडित। बैकवर्ड नहीं, ये अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। गंगा माने क्या? गंगा माने हमारी गौरवशाली संस्कृति, हमारी गौरवशाली सभ्यता, हमारी गौरवशाली परंपराएं, यही सब गंगा हमारी हैं। इनको सूखने मत दो, ये गंगा बहती रहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए। तो ससुर को देखा तो थोड़ा लिहाज किया उसने, घूंघट निकाल लिया, और ज्यों घूंघट निकाली बस भगवान ने उसी का फायदा उठा लिया। घूंघट में को देख तो पाती नहीं, अभी यहाँ का घूंघट हल्का होता है, उधर का बड़ा मोटा होता है, ब्रज का। इधर की बहनें निकाल भी लें तो घूंघट की आड़ से सब दीदार हुआ करता है बाहर का, लेकिन ब्रज का घूंघट जो होता है ना, वो अगर डाल लिया जाए तो बस आंखें खत्म। आज भी है ना, उधर बड़ी मोटे कपड़े होती है ओढ़नी, और फिर बड़े उसमें वो सब जड़ाऊ होते हैं, सब
बड़े मोटे होते हैं। हाँ, तो वो डाल ली। तो भगवान ने कहा बस यही मौका है। बोले ठाकुर जी, देवी गोपी, तुम जिस हाथ को पकड़े हो ना, इसमें बहुत जोर की जलन हो रही है, तो कहा ये छोड़ दो और सेकंड हैंड पकड़ लो हमारा, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो उसको दया आ गई कि बेचारा जल रहा होगा, बच्चा ही तो है, प्यार तो उसको था ही, वो तो खाली ईगो में जा रही थी, ईगो में। अब उसने वो हाथ छोड़ दिया कि दूसरा पकड़ाओ, और दूसरा हाथ भगवान ने अपना पकड़ाया ही नहीं। उस गोपी का देवर, मिस्टर देवर, उसी ग्रुप में शामिल था। इशारा किया, मिस्टर देवर कम हियर। ठाकुर जी क्या बात, हाथ लाओ, धीरे से दे दी, पकड़। अब वो तो घूंघट में थी, देख नहीं पाई, देवर जी को थाम ली और घसीटती हुई चली। और भगवान वहां से जो छूटे तो शॉर्टकट भागे, कुलिया कुलिया, और भाग के घर पहुंचे। और मैया से कहा, मैया बहुत भूख लगी, 2 घंटे से खेल रहा हूं, दूध पिलाओ। और ऐसा पीना शुरू किया, मालूम पड़े कि कितना बिजी रहा है, व्हाट अ बिजी डे। वो बोलता है गुलाटी। तो मैं वो शो देखता हूँ कभी कभी, वो कपिल शर्मा वाला देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, क्या करूँ, मेरी कमजोरी है, न हंसू तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। इतना माइंड पर बोझ है कथाओं का कि अगर न ऐसा थोड़ा बहुत देखूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। 1 घंटा आधा घंटा मौका निकाल के यूट्यूब पर देख लेता हूँ। कपिल शर्मा इज माई फेवरेट शो। हाँ, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता? ये हम वही सीखे थे। तो मैं कहा था यार, मैं इसी में फंस गया। हाँ, वो पकड़ा दिया उसने हाथ अपना। अब भगवान ऐसा बिजी, मालूम पड़े घंटा भर से दूध पी रहे। उधर वो गोपी आई, चिल्लाई, मैया निकल बाहर। तो बोलती थी, लाला मेरा चोर नहीं, देख जगह हाथ पकड़ी हूं। अब मैया लेके लाठी बाहर आई। क्या हल्ला कर रही गोपी? कहा क्या हल्ला कर रही है, आज मिला है तेरा ये लाला माखन चोर। तो मैया ने कहा, तू किसको पकड़े खड़ी अंधरी, ये तेरे हाथ में कौन है? तब बेचारी घूंघट खोली कि पकड़े तो इसी थी, ये है कौन? तो देखा वो मिस्टर देवर खड़े स्माइल कर रहे। तो गोपी ने कहा, देवर जी तुम कब आ गए? कहा जब तुम घूंघट निकाली थी, वो जो एक्सचेंज ऑफर लगाया था आपने कि हाथ चेंज कर लें, बस उसी ऑफर में हम आ गए। उसी ऑफर में आ गए। मैया ने कहा, मेरा लाला तो खेल रहा है, देख अंदर खेल रहा है, कोई गया नहीं आज सवेरे से। अब गोपी ने देखा अंदर की ओर, पकड़े तो थी सुखती, ये खेल कैसे रहा है? तो ज्यों गोपी और कृष्ण की आंखें मिली आपस में, भगवान ने गोपी की ओर यूं दिखाया अंदर से, यूं। ये समझते हैं ठेंगा, ठेंगा माने भगवान कहना चाहते हैं इशारे में कि मुझको पकड़ना इतना आसान नहीं जितना तुम माने बैठी हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े योगी सन्यासी, खाली राम कहना मुश्किल है तो राम को पकड़ना इतना आसान है क्या, परमात्मा को पकड़ना? गोपी बेचारी शर्म से पानी पानी होकर भाग गई। और भगवान माखन चोर के नाम से थोड़ा विख्यात होने लगे। अब मैया को यह बात बहुत अखरने लगी कि मेरा लड़का इतना माखन 360 किलो पर डे होता है और फिर भी माखन चोर के नाम से कुख्यात हो रहा है, विख्यात नहीं कुख्यात हो रहा है। तो मैया को एक दिन, एक बस अंतिम कथा आज की मैं कहने जा रहा हूं, आखिरी कथा आज की है, बस बहुत लंबी नहीं खींचूंगा। इस कथा का नाम है दामोदर लीला, बहुत प्यारी कथा है और मैं इसलिए इसको कहना चाहता हूं ये गोकुल की अंतिम कथा है। आपको पता है बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण की टोटल 4 जगह लीलाएं हुई हैं, 4 जगह, कुल 4 स्थानों पर। कौन कौन? 4 साल तक गोकुल में, 4 साल तक, और 5वां साल लगा तो भगवान चले गए वृंदावन और 7 साल वहां रहे। 4 साल गोकुल में, 7 साल वृंदावन में, कई साल हो गए? 11। अब 11 साल का पूरा होते ही भगवान चले गए मथुरा, वहां रहे 14 साल, 14 ईयर, 14। कई साल के हो गए?
25। और 25 साल के पूरे होते ठाकुर चले गए द्वारिकापुरी, वहां रहे पूरे 100 साल, 100 ईयर, टोटल 125। भगवान कृष्ण जो कुल लीला किए थे संसार में 125 साल किए थे, 125 वर्ष तक। तो भगवान अब 4 साल के पूरे होने को हैं, और गोकुल की अंतिम लीला बची है ये आज, बस और आज की भी अंतिम हो जाएगी क्योंकि अब तो टाइम हो गया है ना। तो बस 10 मिनट में इसको मैं पूरी कर दूं फटाफट। आज की आखिरी कथा उखल बंधन लीला, दामोदर लीला, और फिर वह आज की सभा पूरी करूं। गोकुल पूरा हो जाए, वृंदावन तो कल चलेंगे, है ना, कल चलेंगे हम लोग। तो आज की आखिरी कथा आपको सुनाऊं बस 5-7 मिनटों में। उससे पहले एक बात ध्यान देके सुन लो, 2 बातें सुन लो, बहुत ध्यान देके सुनिएगा। पहली बात यह है कि कल लीला है गोवर्धन लीला, कल, ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 को भव्य श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चलिए चित्रकूट धाम। जी हां, 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 को भव्य श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है परम पूज्य गुरुदेव संत श्री रमेश भाई शुक्ल जी के सानिध्य में। इस कथा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। इस कथा में आने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 94। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @RameshBhaiShukla.official। एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज्य गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।
फेसबुक पेज का एड्रेस है @rmeshbhaisukla.official एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @rmeshbhaisukla.official एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @rmeshbhaisukla.official एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @rmeshbhaisukla.official एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @rmeshbhaisukla.official एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस है @rmeshbhaisukla.official एवं परम पूज गुरुदेव की कथाएं यूट्यूब पर देखने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है संत रमेश भाई शुक्ला। परम पूज गुरुदेव से फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का तो भगवान को रस्सी से उदर पर बांधा गया था, उसी लीला का नाम है दामोदर लीला। दाम प्लस उदर इज इक्वल टू दामोदर। दामोदर क्यों बांधा गया था, बहुत ध्यान देकर सुनो। एक दिन मैया को चिंता हुई कि मेरा कन्हैया माखन चोरी करता क्यों है। घर में 360 किलो माखन होता है, वो माखन चोरी करता घूमता है, माखन चोरी करता घूमता है। तो बहुत रात बीत गई, मैया को चिंतन चल रहा था, विचार। तो उसकी समझ में एक बात आई, और मेरी आपसे एक विनती है, किसी का बच्चा बिगड़े, किसी का लड़का बिगड़ रहा हो, नालायक हो रहा हो, तो उसको मारने पीटने के बजाय आप भी यही काम किया करो कि ये क्यों बिगड़ रहा है, रीजन क्या है, और रीजन ढूंढ के रीजन ठीक कर दो। कारण ठीक हो जाए तो कार्य अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो कारण नहीं खोजेंगे, गोली मार दूंगी, जूता मार दूंगा, ये करूंगा, जान से मार डालूंगा अगर कुछ, तो फिर बच्चे उसी जोश में कुछ कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं, और फिर माता पिता जिंदगी भर छाती कूटते हैं, जिंदगी भर खोपड़ी खोटते हैं अपनी। हाँ, इसलिए बच्चे अगर बिगड़ रहे हो, 15-16 साल के बच्चे हो, तो उनको पीटने के बजाय उसका कारण ढूंढो, क्यों बिगड़ा है, क्यों बिगड़ा है, वाई, उस वाई को ठीक कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुसंग में पड़ा हुआ है, मोबाइल में फंस गया है, मोबाइल ठीक कर दो उसका, बस कुसंग ठीक कर दो। तो मैया उसी में लग गई कि क्यों माखन चोरी करता है, क्यों। घर में 360 केजी माखन होता है, गोपियों के 1 किलो 2 किलो होता है, चुराता घूम रहा है, वाई। बहुत रात बीती तो मैया को एक बात समझ में आई कि गोपियां अपना माखन स्वयं निकालते हैं, और हम चूंकि मुखिया हैं इस गांव की, बड़ी आदमी हैं, प्रधान हैं, तो हमारे यहाँ सब दास दासियां लगे हुए हैं, तो हमारे घर का माखन दासियां निकालती हैं और गोपियां स्वयं निकालती हैं अपना माखन। तो हो सकता है कन्हैया को अपने हाथ का निकाला माखन पसंद आता है और दासियों के हाथ का माखन नहीं सुहाता होगा, तभी घर का छूता नहीं है और गोपियों की चोरी करता है। तो ऐसा करती हूं, कल सवेरे का माखन मैं खुद मथूंगी अपने हाथ से। सवेरा हुआ, लिखा है एकदा
एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अगला दिन भोर हुआ, मैया ने दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। जाओ तुम गोबर उठाओ, तुम झाड़ू लगाओ। और निर्ममंथ स्वयं खुद मंथन का काम ले लिया कि खुद निकाल लूं माखन, तो कन्हैया घर का माखन खाना शुरू कर देगा, चोरी छोड़ देगा। और ये सत्य है भाई बहनों, ये सूत्र है एक, भगवान को स्वयं अपने हाथ से मथ के खिलाओगे तब भगवान खाएंगे। दूसरों के हाथ से निकाला माखन भगवान को पसंद नहीं है। अपने हाथ मत हो, अपने हाथ माने भगवान का भजन, भगवान का पूजन साधन अपने हाथ जो करोगे वही भगवान कबूल करते हैं, दूसरों से नहीं। कम से कम कुछ तो अपने हाथ से करो यार। हर काम नौकरों से कराते हो। कई लोग तो क्या कहूं यार, अरे माला तक करवा रहे हैं किराए पर, माला भी किराए पर चल रहे हैं। दुकान पे जो गद्दी होती है ना, गद्दी सेठों के यहाँ, गद्दी पे दुई मूर्ति रखी होती है, दुई मूर्ति। सेठ जी को गद्दी बनाने का मौका दिन भर है, 1 2 का 4 4 2 का 1 दिन भर करते हैं सेठ जी। लेकिन वो जो दुई मूर्ति रखी है गद्दी पर, उनकी धूप बत्ती करना होता है। 2 मिनट काम खाली है बस, 2 मिनट का। उसके लिए एक किराए का आदमी आता है, वो शाम को सुबह आएगा, वो मुझे लक्ष्मी माता कर जाएगा, और शाम को फिर सेठ जी को बाकी सब मौका है, बाकी सब गद्दी खूब छापेंगे, ट्रक का ट्रक दहने बाएं करेंगे। लेकिन धूप बत्ती करने का 2 मिनट का काम खाली ठाकुर जी की है, उसके लिए भाड़े का आदमी आता है। ये बड़प्पन है, ये अमीरी है? ऐसी अमीरी नहीं है, ये राक्षसी पना है। जिसको ठाकुर जी की धूप बत्ती समय नहीं है वो अमीर नहीं, वो राक्षस है, निशाचर है। कुछ तो काम अपने हाथ से करो यार, कुछ तो करो। कम से कम भगवान का भजन अपने हाथ करो, तब भगवान कबूल करते हैं उसको। तो मैया स्वयं मथ रही है, भगवान जाग गए, पीछे से आए, मैया बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खिलाओ। अब मक्खन अभी निकलने वाला था, निकला था नहीं, निकलने वाला था, अब वो आ गया, मैया भूख लगी खिलाओ। तो मैया ने कहा यार निकल रहा है बेटा, अभी तो निकल रहा है, अभी कैसे क्या खिलाऊं? फिलहाल तुम दूध पियो। अब गोदी में रखा, ऊपर से साड़ी ओढ़ाई, और भगवान दूध पीने लगे। और मैया मथे जा रही है कि फटाफट निकालूं माखन तो खिलाऊं। इतने में क्या हुआ, सामने रसोई घर था, चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, कुछ हल्का हवा का झोंका आया, हल्की हल्की आंच थी चूल्हे में, और हवा पा गई तो आंच तेज हो गई, दूध उबलना शुरू हो गया। अब दूध उबलते देखा मैया ने, ये माताओं की एक कमजोरी होती है, ये सब देख सकती हूं मैं कुछ भी होते हुए, चाहे धरती आसमान नीचे ऊपर हो जाए, देख सकती हूं मैं कुछ भी होते हुए, लेकिन नहीं, मैं नहीं देख सकती दूध बहते हुए। ये माइनस पॉइंट माताओं का है कि दूध बहते देख नहीं सकती हैं, चाहे धरती आसमान नीचे ऊपर हो जाए। अब दूध देखा बहते हुए, उबलते हुए, किसके कन्हैया किसके भैया उठा के गोदी से धसका एक और, अरे हाय दूध करके मैया भागी। तो भगवान को लगा वाह भाई वाह, जिसकी गोदी में जगत का पिता बेटा बना बैठा हो, जगत नियंता जिसका बेटा बना बैठा हो गोदी में, और वो परमात्मा को पटक करके, और ये सेव 2 सेव दूध के पीछे भाग रही, मुझको पटक के भाग रही। भगवान रुष्ट हो गए, एक पत्थरा उठाया और पत्थरा मारा मटकी में खींच करके, मटकी भक दे फूटी, मथनियां अलग पड़ी, और दही सब भरा पड़ा आंगन में। और जब मैया वापस आई दूध ठीक करके, और देखा मटकी फूटी है और सब दही भरा पड़ा है, तो मैया ने पूछा क्यों रे, ये कैसे फूटी मटकी? मथ रही थी इसमें, मैं कैसे फूट गई? भगवान ने कहा देख रही हो मैंने फोड़ा है, देख रही हो हथियार मैंने फोड़ा। क्यों फोड़ा? कहा इसलिए फोड़ा है कि आज इस बात का जजमेंट होना चाहिए कि तुमको हम प्यारे हैं, ये दूध दही प्यारा है, तुम मुझे चाहती हो कि दूध दही को चाहती हो, इस बात का फैसला होना चाहिए आज। तो मैया ने कहा फैसला तो बेटा हो गया, फैसला हो गया। तो क्या फैसला हुआ? का फैसला ये हुआ है कि तुमको हम आज बांध के मारेंगे, तुम गए हो बिगड़, आज तुमको बांध के पीटेंगे, बस यही फैसला हुआ। दुलार खाली पाते हो तुम बिगड़ गए हो। तो भगवान ने कहा मैया बांधोगी तो तब जब पहले पकड़ पाओ, हमको तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। अब भगवान भागे, मैया ने उसका पीछा किया, छड़ी एक हाथ में है
और लिखा है, मैं संक्षेप में कहूं कि भागते भागते मैया पसीना पसीना हो गई, चूर चूर हो गई, लेकिन कन्हैया उसके हाथ नहीं आए। जानते हैं क्यों नहीं आए? उसके हाथ में छड़ी है, छड़ी है। इसलिए छड़ी को हमारे यहां माना गया है अहंकार। देखिए, बांस की बनती है बांसुरी और बांस की बनती है छड़ी, लेकिन बांसुरी प्रेम का प्रतीक है और छड़ी ईगो का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक है। बांसुरी माने प्रेम और छड़ी माने अहंकार, और मैया के हाथ में छड़ी है मतलब अहंकार है। और ध्यान देकर सुनिएगा भाई बहनों, भगवान मैया के हाथ क्यों नहीं आए? क्योंकि वो अहंकार को थाम के और तब भगवान को पाना चाहती थी। और ये बात आप बिल्कुल कान खोल के सुनना भाई बहनों, जो अहंकार के साथ विद ईगो भगवान को पाना चाहता है, वो चाहे कितना भी दौड़ाए, जिंदगी भर दौड़ाए, 7 जन्म दौड़ाए, भगवान को नहीं पा सकता। विद ईगो भगवान नहीं मिलते हैं। ईगो नील हो जाओ, ईगो लेस हो जाओ। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं कब मैं ना है। जब मैं ना है तब हरि है। अगर किसी भी चीज का ईगो आप थामे हो, चाहे विद्या का ईगो, चाहे बुद्धि का ईगो, चाहे पढ़ाई का ईगो, चाहे धन का ईगो, चाहे रूप का ईगो, चाहे बल, अगर कोई भी छड़ी आपके हाथ में है तो आप खाली खाली दौड़ दौड़ के रह जाओगे, भगवान हाथ नहीं आएंगे। वो तो ईगो लेस को मिलते हैं, ईगो लेस को नहीं, ईगो लेस को मिलते हैं। और मैया इतना थक गई कि छड़ी उसने फेंक दिया और धम दे बैठ गई हार मान के। और भगवान यही चाहते, छड़ी फेंको कि अभी तुमको मिल जाए। जो छड़ी फेंकी, ईगो लेस हुई मैया। भगवान रुक गए, ले मैया ले पकड़। अब भगवान को मैया पकड़ ली, एक रस्सी लाई, बांधने का संकल्प है कि बांध के मारना है। रस्सी लाई, लपेटी पेट पर, कमर में, लेकिन वो रस्सी आगे जब मोड़ के लाई बांधने के लिए, 2 अंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल कम पड़ गई। और रस्सी एक लाई, जोड़ के 2 in 1 बनाया उसको, फिर लपेटा, 2 अंगुल फिर कम। और रस्सी लाई, उसको भी जोड़ा, 2 अंगुल फिर भी कम। और रस्सी लाई, वो भी जोड़ा, 2 अंगुल फिर भी कम। ये 2 अंगुल रस्सी में रस्सी मैया जोड़ रही है, लेकिन जब लपेट के लाए 2 अंगुल कम, 2 अंगुल कम। ये 2 अंगुल क्या है? अब ये सब बातें नहीं केवल है, ये सब सूत्र हैं, समझना पड़ेगा तब बात पूरी होगी। 2 अंगुल माने, ध्यान देकर सुनिएगा, 1 अंगुल, 2 अंगुल का डिस्टेंस है जो ईश्वर और जीव के बीच में, 2 अंगुल की दूरी है। 2 अंगुल पूरे कर दो, खत्म कर दो तो आप भगवान को पकड़ लो, बांध लो। 2 अंगुल क्या है? 1 अंगुल है आई इंग्लिश में, और दूसरा अंगुल है माई, आई एंड माई, बस यही 2 अंगुल की दूरी है। और जब तक इस आई माई का लफड़ा खत्म नहीं करोगे, आई माने मैं और माई माने मेरा, जब तक मैं और मेरा में फंसे हो तब तक ईश्वर को पाने का चांस नहीं बनेगा, चांस नहीं बनेगा। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म और जीव के बीच डिस्टेंस क्या है? केवल माया का डिस्टेंस बस है। और माया माने क्या होता है? मैं और मोर, आई एंड माई, यही माया है बस। और यही ब्रह्म और जीव के बीच का वो पुल है, ब्रिज, दीवार है। इसको ढा दो, न आई और न कुछ माई, न आई और न कुछ माई, बस उसी दिन ठाकुर आपके कब्जे में आ जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा। अपने वश करे राखे रामू, भगवान आपकी मुट्ठी में। अब मैया बहुत परेशान हो गई तो बरसाने को भेजा एक नौकर, वह बरसाने से एक रस्सी मंगाई। बरसाना माने राधा जी का नगर है और राधा प्रेम की मूर्ति है। और जो प्रेम की रस्सी भगवान पाए, बंध गए ठाकुर जी, उखली से बांधा एक, और मैया चली गई, थोड़ा थक गई थी तो विश्राम करने चली गई कि लौट के आए तब मारे, अब कहाँ जाएगा, तो बंधन गया है, थोड़ा पंखा उंखा कर ले, फिर पसीना बहुत था, बाद में आके पीटे। वो गई पंखा उंखा करने अंदर, भगवान ने एक लीला शुरू किया, उखली गिराई, बंधे तो थे ही, खुद बने घोड़ा, उसको बनाया टांगा,
और घसीटते हुए चले। कहाँ? नंद के भवन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के। वो दोनों कुबेर के बेटे थे, नलकुबर मणिग्रीव नाम था उनका। वो धन संपत्ति का मद था और उसी धन के मद में चूर होकर इन्होंने एक बार नारद जी का अपमान कर दिया था, संत का अपमान। धन का मद बड़ा भयंकर होता है जी। जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो साधु महात्माओं को ऐसे लेते हैं, अरे बाबा लोग, बाबा लोग, ये बाबा लोग, सब बाबा लोग। उनकी गलती नहीं है। वो धन का चश्मा इतना भयंकर होता है, इतना खतरनाक होता है। सब पर लागू नहीं होता सिद्धांत। ध्यान देखिए, सिद्धांत लागू होता है 90 पर, 10% उसके अपवाद होते हैं। कई धनिक भी होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं और संतों का जो सम्मान करते हैं तो गजब गजब, वो रेयर। अधिकतर ऐसा होता है कि जो धन का चश्मा लगता है, अरे पंडित लोग, सब बाबा लोग, सबका अपना अपना रोटी पानी का जुगाड़ है। कई लोगों से कहो कि वो संत जी आए, रमेश भाई आए, अरे संत जी, रमेश भाई, संत जी, पेट का जुगाड़ है, अपना धंधा करने आए हैं मैनपुरी में, 4 पैसा कमाएंगे। बाबा बाबा संत, उनकी गलती नहीं है, वो ऐसा चश्मा लग गया है आंखों पर। धन का मद बड़ा भयंकर होता है। महात्मा गांधी एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, गांधी जी, एक वाक्य उनका याद करो। उन्होंने कहा था, अति संपत्ति और सन्मति एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये गांधी जी का शब्द है। अति संपत्ति नहीं, अति संपत्ति और सन्मति एक साथ अक्सर नहीं रहते। अति संपत्ति हुई कि सद्बुद्धि गई, सन्मति गई, विदा हो जाती है। अब ये वो कुबेर के बेटे थे, संपत्ति का अति था इनके जीवन में, कुबेर के बेटे, अति संपत्ति। उसी में ये नारद जी का सम्मान नहीं किए, श्राप दे दिया कि मूर्खों जाओ वृक्ष हो जाओ। नंद जी के आंगन में वृक्ष बने। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया है। दोनों भाई कुबेर के बेटे भगवान को धन्यवाद देते हुए और अपने पैसे का अति जिसके अंदर है उसका मद का जो पाले है, तो जान लो कि वृक्ष बनाओ। ये श्राप है उनके लिए, जो भगवान बहुत पैसा दिया है और उस पैसे का मद पाल लिया है, संत महात्माओं की बेइज्जती करना शुरू कर दिया है। ऐसे आदमी को जन्मांतर में पट्टदेव वृक्ष बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा और बनना पड़ेगा। ये उनको श्राप मिल जाता है तुरंत ही। इसलिए पहली बात तो संपत्ति का अति होने मत दो, और भगवान मतलब दे ही दें तो कोशिश करके सन्मति भी बना के रखो अपने पास। कोशिश करो, ट्राई करो इसके लिए, मेहनत करो इसके लिए कि भगवान धन दिए हैं मुबारक, लेकिन सद्बुद्धि आपकी मेंटेन रहे, इसका ख्याल रखो, ख्याल रखो इसका। वैसे अति संपत्ति इकट्ठे मत करो, वो चोरी है, चोरी है। अच्छा बताओ, टायर में, साइकिल के टायर में हवा कम हो जाए तो साइकिल चल पाएगी? अच्छा बहुत हवा हो जाए तो टायर का क्या होगा? उसको और एक बात बोलते हैं, भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, बोलते भ्रष्ट हो जाएगा। और जब हवा बहुत हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर मान लो हवा ज्यादा आ गई है, कम कर लेना, थोड़ी हवा निकाल दो उसमें से। ऐसे ही जब हवा ज्यादा हो जाए तो थोड़ी निकाल दो उसमें से, ठीक है ना। ऐसे जब धन अधिक होना शुरू हो जाए तब संतों ने क्या कहा है, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो रोके मत रहो, भ्रष्ट हो जाओगे, ट्यूब की तरह भ्रष्ट हो जाओगे। अगर रोके रहे तो तुरंत उसकी छूछी खोलो ट्यूब की और 2 हाथ उलीचिए, 2 हाथ। ये सज्जन को काम, हवा एक लिमिट में रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ज्यादा हुआ कि टायर फटा, टायर फटा, भ्रष्ट हुए धम्म दे। ऐसे भ्रष्ट हो गए थे दोनों कुबेर के बेटे। संत का अपमान करना यही तो भ्रष्ट होना। और भ्रष्ट होना क्या होता है? और भ्रष्ट होना क्या होता है? संत का सम्मान न करो, मंदिर ना हो, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में शामिल न हो, यही सब तो भ्रष्ट होने का अर्थ। और भ्रष्ट क्या होता है? धर्म भ्रष्ट हो जाना, पथभ्रष्ट हो जाना। तो श्राप मिला आखिरकार।